आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी जगहों से आप सभी लोगों को भर्तियों के विज्ञापन भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। केवल और केवल अगर देखा जाए तो अपना लोक सेवा आयोग ही थोड़ा सा सुस्त चल रहा है, लेकिन इनकी सुस्ती भी बहुत जल्दी ही दूर होने चल रही है। मैं आप सभी लोगों को आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, क्योंकि कल रात्रि काफ़ी हो गई थी जब हमने वीडियो अपलोड किया था, जिसकी वजह से विद्यार्थी काफ़ी कुछ तो जो है देख ही नहीं पाए वीडियो। आप लोग शाम की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और रही बात इन तमाम तर्कों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, तो मैं आज सारी चीज़ें आप सभी लोगों को स्पष्ट करने चल रहा हूं। और आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। खबरों की शुरुआत के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि जो विद्यार्थी पूरी तन्मयता से चैनल के साथ जुड़ना चाहें वही जुड़े। जुड़ करके भागने वाले विद्यार्थी कदापि भी ना जुड़ें। उनको जहाँ भी सत्यता परोसी जाती हो, जहाँ भी उनको सही लगता हो, वो वहाँ की वीडियोज़ देख सकते हैं। क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी सब्सक्राइबर के लिए या वीडियो पे लाइक शेयर के लिए या व्यू के लिए कभी भी काम नहीं करता। हमारा जो उद्देश्य है वो आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना है, और यही प्रयास हमारा चलता रहे और आप सभी लोगों की समस्याएं निराकृत होती रहें। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि संबंधित है आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में जिस तरीके की कार्यप्रणाली चल रही है, ठीक है ना, और अब चलिए ठीक है, कम से कम आयोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है, क्योंकि अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी। तो भाई कितना ढांपोगे, सीधी सी बात है। अगर एक जगह लीकेज हो तो एमसील वगैरह लगा करके उसको जो है सीच किया जा सकता है, लेकिन अब जब पूरी की पूरी पाइपलाइनें भ्रष्ट है तो कहाँ से आप कितना एमसील लगाओगे, सीधी सी बात है। तो पेपर लीक में भी यही प्रकरण है, ठीक है ना। अभी तक आयोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी सुस्त पड़ गई थी। सुस्त इसलिए तो उन्होंने आओ देखा न था सारी की सारी परीक्षाएं अपनी कैंसिल कर दी, ठीक है ना। और कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया। पीसीएस को भी एक्सटेंड करके बढ़ा दिया, जो है ले गए। अभी तक अप्रत्याशित है, क्योंकि कुछ लोग बोलने लगे थे कि 7 जुलाई को पेपर होगा, 27 जुलाई को पेपर होगा, लेकिन जुलाई में पेपर होने नहीं वाला है, ठीक है ना। तो काफ़ी तर्क वितर्क भी हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए, अब क्योंकि उनकी एक शर्त ये भी आ गई है कि हम केवल राजकीय संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को ही सेंटर बनाएंगे, ताकि वहाँ से पेपर लीकेज की समस्या को सिरे से नकारा जा सके, खारिज किया जा सके। तो अब प्रदेश में जितने भी भाई विद्यालय हैं, जाहिर सी बात है केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही तो पेपर नहीं कराता ना। पेपर कराने वाली तो तमाम संस्थाएं, एसएससी भी है, रेलवे भी है, यूजीसी नेट जेआरएफ भी है, ठीक है ना, आपका नवोदय भी है, इधर आपका यूपीट्रिपलएससी है, इधर आपका यूपीपीएससी है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अन्य भर्ती संस्थान है। तो हर किसी को सेंटर की आवश्यकता है, हर कोई अपना पेपर कराना चाहता है। तो इसलिए सेंटरों का पूरा लेखा जोखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जा चुका है। और इनका जो परीक्षा कैलेंडर, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछते हैं कि भैया परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा। कल मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहा था कि मैं विद्यार्थियों को रिप्लाई कर दूं, तो मैं व्हाट्सएप पे मैंने बहुत से ऐसे मैसेजेस भी देखे हैं जो विद्यार्थी जानकारी लेने की मैसेज करते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, परीक्षा कैलेंडर अभी इनका 25 तक का आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। तब तक ये थोड़े से सदमे से बाहर आएंगे और इनको इस चीज़ का भान होगा कि हमें कब इसकी परीक्षाएं करानी है। क्योंकि पीसीएस को लेट करना या आरओ को लेट करना, ज़्यादा दिन तक ये लेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मतलब जो इनके बड़े बड़े विज्ञापन पेंडिंग हैं, कितने दिन आप शैक्षिकर्ताओं का रोना रो करके विज्ञापनों को एक्सटेंड कर सकते हो, कितने दिन तक स्टे कर सकते हो, ठीक है ना। स्टे करते करते तो 2018 से 2024 आ गया, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपर सचिव, जो मतलब वहाँ के अपर सचिव राजकीय हैं, उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट शासन को लिख दिया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, समायोजन बमुश्किल 600 से 700 पदों पर होगा, ठीक है ना।
मान लीजिए कि जहाँ पे अगर 4 टीचर है, 4 में से 2 रहेंगे, 2 को हटाओगे, फिर भी तो हर विषय के लिए एक अध्यापक चाहिए ना। तो कहाँ कितना समायोजन करोगे? ठीक है, अगर वहां से हटाओगे तो वहां पे अगर बैलेंस कर रहे हो तो भी तो वहां पे अध्यापक होने चाहिए भाई। किसी भी विद्यालय में, किसी भी राजकीय विद्यालय में, ये भी आंकड़े निकल करके आए हैं, किसी भी राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 500 से 700 के नीचे किसी भी विद्यालय में नहीं है। हर विद्यालय में इतने शिक्षक, हर विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं ही। जहाँ 6 to 12 चलता है वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 800 के लगभग है, और जहाँ 9 to 12 चलता है वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 450-500 है। तो इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि ABCD कई सेक्शन चलते हैं, है ना, तो इसलिए पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को दृढ़ किया गया है कि शिक्षकों की कमी है, आप शिक्षक भर्ती को कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये सचिव स्तर पर लिखा गया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अब ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है वो ओवरेज भी हो गए इस बीच में, लेकिन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने स्पष्टीकरण के लिए अब पूरा क्षमता अपनी पूरी झोंक दी है, और इस बात का स्पष्टीकरण मिलने के बाद सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और परीक्षा कैलेंडर के लिए अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो ये बातें निकल करके आ रही हैं कि LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का कहीं भी स्पष्टतः नामोल्लेख नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का स्पष्टतः नामोल्लेख आप लोगों को मिलेगा। विज्ञापन भले ही ये थोड़ा सा लेट में दें, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि आप सभी लोगों को पेपर 3 से 4 महीने के भीतर ही देना पड़ेगा। ये क्लियर है। तो जो विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ उस पर आगे बढ़ते रहें। जो सिलेबस है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, वो चीज़ें आपकी चलेंगी। ठीक है ना, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बस थोड़ा सा इंतजार और शेष है। और आयोग कल अपनी मीटिंग रखेगा, जाहिर सी बात है मंगलवार को इनकी मीटिंग होती है, इन्हीं में सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लिया जाएगा। और RO और PCS के को लेकर के जो संशय के बादल छाए हुए हैं ये भी छट जाएंगे, ये भी दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि उनका PCS का एग्जाम पहले होगा या RO होगा। अगर RO पहले होता है तो कब होगा, PCS पहले होता है तो कब होगा, ये बातें उनको स्पष्ट कर दी जाएंगी। क्योंकि लोक सेवा आयोग भी अपनी तैयारियां कर रहा है। क्योंकि आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं कि इनकी इस बार की फुल प्रूफ प्लानिंग है, पूरी तैयारियां हैं कि कहीं से भी पेपर का लीकेज नहीं होने पाए, है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग की साख पे बहुत गहरा आघात पहुंचा है। और अब विद्यार्थी भी कहने लगे कि हाँ, लोक सेवा आयोग में भी जो है ऐसी वैसी कार्य प्रणाली चलती है। तो सिस्टम में विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, इस चुनौती को लोक सेवा आयोग भी एक्सेप्ट करता है। जाहिर सी बात है, परीक्षाओं का जो दायित्व होता है, जो संस्थाएं परीक्षाएं कराती है उनका दायित्व होता है कि ऐसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाया जाए, ऐसा पारदर्शी पेपर कराया जाए सिस्टम के माध्यम से, ताकि विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो भर्ती संस्थानों में और सिस्टम में बना रहे, है ना। और जो विद्यार्थी मेहनत कश होते हैं, मेहनत करते हैं, बस उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। और इस चीज़ को अब शायद लोक सेवा आयोग भी समझ चुका है, इसलिए उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग की है कि हम फूक फूक के कदम इसलिए रख रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों की तैयारियां करके ही एग्जाम कैलेंडर देना चाह रहे हैं, ताकि फिर कोई रद्दोबदल की शिकायतें ना आए। तो आप सभी लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के थोड़े से मुखर होइए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर सुस्त पड़े रहेंगे तो वैसे ही हालत होगी जैसे बीएड वालों की हुई है, ठीक है ना। बीएड वाले ये सोच लिए थे, सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए, महान्यायवादी आ गए, अब तो हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। थोड़ा सा अगर उनको पॉजिटिव चीज़ें मिली तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही चीज़ें हो गई। तो देखिए, अगर आपको अपने फेवर में फैसले लाने हैं, अब आप स्वयं देख लीजिए, बीजेपी चुनाव जीत रही, फिर भी वो लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा ही घातक होता है। इसलिए अगर कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है तो आपको भी सहयोग करना चाहिए।
रही बात लोक सेवा आयोग की, तो हम लोग रोज चक्कर लगा रहे हैं लोक सेवा आयोग का कि आप सभी लोगों के तमाम वो मामले क्लियर करा सके। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि प्राविधिक टेक्निकल फाइन ये विदाउट बीएड क्या अप्लायर होंगे टीजीटी और एलटी में। मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, टीजीटी में तो आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि तदर्थ शिक्षकों की वजह से आप लोगों को आवेदन करने का अवसर दे दिया जाए, किंतु आप एलटी ग्रेड अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी योग्यता चेंज किया जा चुका है, यहाँ पे भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। परिवर्तन के लिए ही आयोग बनाया गया है, ठीक। और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 जो अपडेट किया गया है, उसमें कला के आगे जो अर्हता लिखी गई है उसमें बीएफए का नाम है, टेक्निकल फाइन प्राविधिक का भी नाम है, लेकिन विथ बीएड है, विदाउट बीएड नहीं है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए आज से स्नातक हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे वो चीजें जाकर के वो कोर्स किए हैं, साथ ही साथ उन्होंने बीएड कंप्लीट कर रखा है, वो विद्यार्थी ही कला विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए जोर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, सारा सिस्टम अपडेट करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को एक अतिरिक्त अवसर मिल जाए। बाद में क्या चीजें होंगी भगवान जाने, लेकिन आप सभी लोग भी तो थोड़े से सपोर्टिंग नेचर में आइए ना। अगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका वही रिजल्ट है शून्य बटा सन्नाटा, तो फिर जाहिर सी बात है तकलीफ हम लोगों को भी होती है, हमारा भी समय जाता है, हमारा भी धन जाता है, वीडियो बनाने में भी धन लगता है, सारी चीजें होती है, तो हम सभी लोगों को भी तो तकलीफों का सामना करना पड़ता है ना। वीडियो बनाना कोई ऐसा नहीं कि आप ऐसे कुछ बोल दीजिए बस अपलोड कर दीजिए, लोग लाखों लाख की संख्या में देख लेंगे। उनको फैक्ट चाहिए, आज की पब्लिक फैक्ट सुनना चाहती है, उनको काम होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है ना। ये जो रिश्ता बनता है ना सोशल मीडिया का, ये विश्वास और भरोसे का बनता है, और इसी विश्वास और भरोसे को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते, कहते नहीं कि अगर कहीं अच्छाई है तो उसका 10% बुराई भी होगी, और ये सोशल मीडिया में बखूबी चलता है ये चीजें। इसलिए मैं आपसे लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सपोर्टिंग नेचर में आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 बोर्ड लग गया, ये हो गया, कर्मचारी नदारत है, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं, विलय की नोटिस जारी हो चुकी है, ठीक है ना, विलय किया जा चुका है। अब जो कर्मचारी हैं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में थे, जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में थे, परमानेंट कर्मचारियों की संख्या केवल 7 है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और जो ये क्या बोलते हैं कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होंगे जो टेक्निकल टीम रखी जाएगी आपका एडमिट कार्ड बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, वेबसाइट को ध्यान में रखने के लिए कि कहीं वेबसाइट क्रैश ना करे, है ना, कहीं वेबसाइट स्लो डाउन ना हो, उनकी जो देखभाल के लिए जो टेक्निकल टीम नियुक्त की जाएगी वो आउटसोर्सिंग से रखी जाएगी। और इसके लिए भी 1 मई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कार्यप्रणाली इनकी सेम टू सेम चल रही है, बेहतरीन चल रही है। कर्मचारियों की नियुक्तियां अभी, चूंकि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और खास तौर पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि प्रयागराज में ही आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, और प्रयागराज में ही अधिकतर स्टूडेंट रह करके तैयारी भी करते हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे चुनाव भी नहीं हुआ, 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव वोटिंग है, इसलिए थोड़ी सी कार्यप्रणाली इनकी स्लो डाउन है। लेकिन आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट सारे कार्य होंगे, निश्चिंत रहिए, इसके लिए कार्य हो रहा है तो होने दीजिए उसको। वैसे भी चुनावी फैक्टर है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी लोगों के कार्यों को लेकर के हम लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं, तो उनका सीधा सीधा यही जवाब होता है कि शासन स्तर पे कुछ चीजें क्लियर की जा चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। भाई चूंकि अधिकारियों की भी ड्यूटी लगती है ना, चुनाव में, इलेक्शन में उनकी भी ड्यूटी लगती है, कर्मचारी भी व्यस्त होते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वेट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ठीक। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ सके। और ये बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, बहुत से विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं, भैया याचिका कब फाइनल हो रही है, फाइनल करवा दें, फिर नियुक्ति की जिम्मेदारी आपकी,
ठीक है ना, आपको आदेश करवा दूंगा। मान लीजिए कि डिवीजन बेंच में अप्लाई कर दिया गया गवर्नमेंट या शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, तो है ना, तो ऐसी भी चीजें हैं। इसलिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, वो फूक फूक के कदम, कहते हैं कि नहीं, अगर ज्यादा आंच देंगे तो दाना जल जाएगा, ठीक है ना। और इंसान कितना भी भूखा हो एक ही हाथ से खाता है, दोनों हाथ से नहीं खाने लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य रखिए पेशेंस के साथ। मानते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी एज 40 ईयर हो चुकी है या 40 ईयर के ऊपर हो चुकी है, उनको ये लगता है कि हमारा हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपका कहीं भी अहित नहीं होने देगा, निश्चिंत रहें इसके लिए बिल्कुल भी। 2022 टीजीटी पीजीटी कितने पद बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, कितने वर्ग में कितनी कैटेगरियों में सीटें आई हैं, ये सारी जानकारियां आप सभी लोगों को 15 मई तक ही उपलब्ध हो पाएंगी। सॉरी, मई तक नहीं, 15 जुलाई तक ही उपलब्ध हो पाएंगी, ठीक है ना। और एक ये भी बात स्पष्ट होकर के आई सामने कि इनका जो पोर्टल है वो 4 जून को 1 जून से खोल दिया जाएगा। 1 जून से लेकर के 30 जून तक अध्याचन लिए जाएंगे, नए विज्ञापन के लिए भी और आपके पुराने विज्ञापन पदों को जोड़ने के लिए भी। तो 1 और 7 जुलाई के बीच में इनका परीक्षा कैलेंडर आना है कि हम कौन कौन से विज्ञापन देंगे, कौन कौन सी परीक्षाएं कराएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हमारे 2022 में कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है ना। और ये लोग कहते हैं कि अगर ये बातें स्पष्ट होंगी जुलाई में, तो जुलाई में पेपर कैसे होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट करके चल रही है कि हमने आपको 1.5 साल तक का बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। विद्यार्थी इतना ज्यादा तैयारी कर लिया है कि वो बूढ़ी उतर आए रहे हैं, है ना, डूब रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ लिए हैं। तो आप सभी लोगों को ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 25 दिन या 28 दिन, इससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। झट से आपका एग्जाम डेट आया, फट से आपका पेपर क्लियर हो गया। और ये पेपर आप सभी लोगों का जो एग्जाम डेट है वो आपकी जून में ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपके पास बहाने भी नहीं होंगे। लोग कहते थे माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड 60 दिन पहले बताता है। अरे भैया, चयन बोर्ड नहीं रह गया, चयन बोर्ड को भूल जाइए, ठीक है। अब जो कुछ भी है वो शिक्षा संवर्धन आयोग है, ठीक। तो शिक्षा संवर्धन आयोग की जो करार प्रणाली है, जो उनकी नियमावली बनी है ना, उसमें ही स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड 7 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और परीक्षा तिथियों की घोषणा कैलेंडर में आप लोगों को बता दी जाएंगी। ये बता दी जाएंगी कि हाँ परीक्षाएं कब होंगी, कितने दिन पहले होंगी ये नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग इतना तो तैयारी अपनी मेंटेन करके चलिए। कंपटीशनर है तो कंपटीशनर बन करके चलिए, ठीक है ना। सिस्टम के भरोसे मत रहिए कि हमारा पेपर होगा तो हमें 2 महीने 3 महीने पहले बताया जाएगा। तैयारी करते रहिए, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूजीसी नेट जेआरएफ भी आप लोगों का काफी बदलावों से गुजर रहा है। ऑफलाइन पेपर की बात सामने आ रही है, ऑफलाइन पेपर कराएगा, अच्छी बात है, ऑफलाइन होना भी चाहिए। जो विद्यार्थी नेट या जेआरएफ में अप्लायर होना चाहें, अप्लाई करना चाहें, वो आराम से आवेदन कर लें, ठीक है ना। और अपने विषयों में थोड़ा सा अगर उनको कमांड हो, ये लगता हो कि हाँ हम थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से, तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जरूर देना चाहिए, है ना। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि अगर समय मिल जाए तो जेआरएफ के लिए मैं भी अप्लाई करूँ या नेट के लिए, है ना। क्योंकि नेट तो मैं हूँ ही, लेकिन जेआरएफ की बड़ी लालसा है मेरे मन में कि मैं जेआरएफ एक बार क्वालिफाई करूँ, है ना। तो देखते हैं अगर समय मिल गया, क्योंकि सर्विस भी है और ड्यूटी भी है, एकेडमी भी है, आप लोगों का कार्य भी होता है, यूट्यूब भी है। तो सारे कार्यों में से अगर समय निकल पाया तो भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ने पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी, है ना। तो कोशिश की जाएगी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, यूजीसी आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारा नोट्स बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से उपलब्ध होगा। आप उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। क्वालिटी हमारे नोट्स की हमेशा ही 100% एक्यूरेट होती है। पॉइंट वाइज आप सभी लोगों को मैटर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस का कवरेज होता है। हर चैप्टर से आप सभी लोगों को तकरीबन 560 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना।
मल्टीपल क्वेश्चन, और आप सभी लोगों को उस सभी प्रश्नों में से जो प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराए जाते हैं, दिए जाते हैं कि आप सॉल्व करिए इसको, उसमें आपको बाकायदा डिस्क्रिप्टिव उस चीज को समझाया भी जाता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, किस पुस्तक से, प्रमाणिक पुस्तक से, कहाँ से ये हम लोगों ने आधार बनाया इसको, ये सारी चीजें आप लोगों को उसमें उल्लिखित होती हैं कि अगर आप टेक्स्ट बुक से भी मिलाना चाहें तो आप आराम से उस पुस्तक को उठाइए और वो पृष्ठ खोल करके मिला लीजिए। ठीक है ना। तो ऐसी बेसिस पे हम लोगों ने एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि का भी नोट्स तैयार कराया है, जो कि आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। तो चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।